हमने ऐसे कई मैटर देखे हैं जहां पर होम लोन और व्हीकल लोन में बहुत सारी प्रॉब्लम कंपनी पैदा करती है और इसमें आर्बिट्रेशन और सेटलमेंट को लेकर के बहुत सारे क्लोज भी होते हैं जो कि आमतौर पे किसी भी कस्टमर को समझ में नहीं आते हैं और वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। इसमें रिकवरी एजेंसी की बहुत बड़ी भूमिका हमने देखी है क्योंकि ये सिक्योर लोन होते हैं तो वो भी एक तरीके से अपना फ्रॉड करते रहते हैं। अब ये दोनों ही लोन आपको किस तरीके से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं या पहुंचाते हैं, इस बारे में भी हम इसमें कानूनी अदालती कार्रवाई और बैंक क्या क्या कर सकता है वहां तक से लेकर के पूरा डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखना यदि आपका कोई होम लोन चल रहा है या आपका कोई व्हीकल लोन चल रहा है या आप लेने की सोच रहे हैं। दोस्तों, समस्या यहाँ पर है कि होम लोन या फिर वाहन लोन में रिकवरी एजेंसियों की जो कार्यप्रणाली है वो बहुत ज़्यादा दूषित है क्योंकि ये कस्टमर से पैसा लेते हैं लेकिन कंपनी को नहीं देते हैं और ये ज़्यादातर कैश पैसा लेने में और उसको भ्रष्टाचार कर उसको बिना कंपनी को भुगतान किए गबन करने में भरोसा रखते हैं। तो इनकी कार्यप्रणाली ट्रांसपेरेंट नहीं है। कस्टमर से नकद राशि का भुगतान ये नियम विरुद्ध करते हैं और यदि कोई कस्टमर इनको पैसा नहीं देता है तो ये होम विजिट या फिर वाहन को जब्त करके उसको परेशान करने की कोशिश करते हैं और परेशान होकर के कस्टमर इनको पैसे दे देता है। बैंकों के जो अधिकारी है कहीं पर हमने ये भी देखा है कि ये खुद अधिकारी इन एजेंसियों से मिले होते हैं या फिर ये अधिकारी खुद अपनी एजेंसी बना करके इस तरीके का काम कर रहे हैं। और कुछ अधिकारी जो ईमानदार है उनके पास इतना अनुभव नहीं है या वो वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। कस्टमर के पास कोई उपाय नहीं है क्योंकि सरकारी तंत्र कोई हेल्प नहीं करता है। हमारा जो लीगल सिस्टम जो बना हुआ है वो भी किसी प्रकार की हेल्प कर पाने में असमर्थ है क्योंकि जब तक कस्टमर कोर्ट कचहरी तक पहुंचता है तब तक वो पूरी तरीके से लुट चुका होता है। हमारे कोर्ट में भी यदि देखा जाए तो जितनी भी कानूनी प्रक्रिया है उसमें जो कस्टमर है उसके पक्ष में लाभकारी नीतियों की बहुत ज़्यादा कमी है क्योंकि सरकार उदासीन बनी हुई है और आम जनता उसका खामियाजा भुगत रही है। यदि आप होम लोन या वाहन लोन लेने की सोच रहे हैं तो उससे पहले आपको कुछ सावधानियां ध्यान रखनी है। कोशिश करें कि किस्तों में राशि लोन लेने से पहले इकट्ठा कर लें। जैसे आप यदि हर महीने 10,000 रुपये की किस्त देने को तैयार हैं तो आप हर महीने 10,000 रुपये इकट्ठे करने शुरू कर दें और तब ही जाके कोई चीज़ लें। आपको बिना ये मानसिकता नहीं रखनी है कि हमें लोन पर ही सब कुछ लेना है। होम लोन या वाहन लोन की किस्त कम से कम और लंबी अवधि का होना चाहिए क्योंकि बीच में यदि आपके पास पैसा आता है तो आप मूलधन दे करके जल्दी से जल्दी उस लोन को ख़त्म कर सकें। आप ब्याज दर की सही से जरूर गणना कर लें और बैंक क्या क्या कर रहा है उसको ध्यान रखें क्योंकि कई बार बैंक आपको ईमेल करता है कि हमने ब्याज दर बढ़ा दी, आप ईमेल देखते नहीं हैं। और कई बार एजेंसी खुद अपनी एजेंसी का ईमेल आईडी डाल देते हैं तो आपको सूचना ही नहीं पता कि कब ब्याज दर बढ़ी है, कब ब्याज दर घटी है या आपका क्या नुकसान हो रहा है। अपनी जॉब की स्थिति क्या है, आपकी परमानेंट है या प्राइवेट है, कब क्या हो सकता है, इसके लिए एक इमरजेंसी जो भी स्थिति आ सकती है उसका एक बार अंदाज़ा लगा ले, उसका आकलन करके अपनी व्यवस्था बना के रखें। लोन लेने के बाद क्या नहीं करना चाहिए, आपको कभी ये मानसिकता नहीं रखनी है कि लोन का पूरा टेन्योर है तो हम किस्तों पे ही चलते रहेंगे और पूरा टेन्योर किस्त ही भरते रहेंगे। आपको कोशिश करनी है कि ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। जब तक एक लोन आप पूरा नहीं कर लेते आपको दूसरा लोन नहीं लेना चाहिए और एक लोन को भरने के लिए भी दूसरे लोन को लेकर के भरा जाए ऐसा भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें आपको ब्याज जो है वो आपको नुकसान देता है। दूसरा, जिस लोन का ज़्यादा ब्याज जा रहा है उसको आपको पहले ख़त्म करना है। यदि आपका होम लोन या वाहन लोन में कोई भी डिफ़ॉल्ट हो जाता है तब आपको क्या करना है। सामान्य तौर पे होम लोन और वाहन लोन में बैंक खाता आदि पर होल्ड नहीं लगता है और होम लोन के लिए सरफेसी है और वाहन लोन में जो बैंक है वो वाहन को जब्त करके नीलाम करता है और उसमें सीआरपीसी के कई प्रावधान लागू होते हैं। आपको बैंक में एक प्रार्थना पत्र देना है और तुरंत ईमेल करना है कि वित्तीय परेशानी है, इसलिए आपको अतिरिक्त समय दिया जाए ताकि आप जो है इनका भुगतान कर सकें। यदि आपको होम लोन या वाहन लोन में सेटलमेंट की बात करनी है या सेटलमेंट चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। आप सीधे बैंक में ही बात करें और कोशिश करें कि वो सेटलमेंट आपका एक बार में ही हो जाना चाहिए। आप किस्तों में सेटलमेंट वाला कोई भी सेटलमेंट ना करें। कई बार बैंक की तरफ से या फिर फ़ोन करके रिकवरी की तरफ से ये कहा जाता है कि आप ये एक ईएमआई का भुगतान कर दीजिए जिससे कि आपका सेटलमेंट का जो प्रोसेस है वो हम हैंडल कर लेंगे। ये आपको कभी नहीं करना है, सिर्फ सेटलमेंट पे ही बात होगी और लेटर भी आएगा तभी वो सेटलमेंट का पैसा आप बैंक में जा करके देंगे। जब तक पैसा ना हो सेटलमेंट ना करें या पैसे की व्यवस्था ना हो सेटलमेंट की बात ना करें। सिबिल स्कोर की चिंता आपको नहीं करनी है। कई बार लोग सिबिल स्कोर की चिंता करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि सिबिल स्कोर होता क्या है।
अपनी ईमेल आईडी से ही बैंक से संपर्क करें और सेटलमेंट संबंधी जो भी प्रस्ताव है वो रखें और बैंक जो भी बताता है उसके ऊपर ध्यान दें। किसी को भी नकद भुगतान ना करें। हमने कई बार देखा है, हमारे सामने एक मैटर आया था, उसमें गाड़ी जब्त कर ली थी और 6 लाख का लोन था, 3 लाख रुपए बकाया थे, 3 लाख रुपए सेटलमेंट एजेंसी ने नकद ले लिए, लेकिन उसके बाद 60,000 रुपये कंपनी को भुगतान बताया, बाकी सारी वो रिकवरी एजेंसी खा गई। तो आपको कभी भी नकद भुगतान किसी को भी नहीं करना है। बैंक से बात करें और बैंक को ही वो भुगतान दें, उसकी रिसिप्ट अवश्य ले लें। नकद भुगतान नहीं करना, आपको अपने अकाउंट से ही करना है। लोन नंबर से कोई भुगतान आपको नहीं करना है। कई बार एजेंसी या रिकवरी एजेंसी बोल देती है कि आप ये लोन नंबर है, इसके ऊपर आप कर दीजिए, तो नहीं करना है, क्योंकि आपको पेनल्टी वगैरह सब हटवानी है। कानूनी नोटिस या बैंक नोटिस देकर पागलों जैसा बर्ताव ना करें, ये कुछ नहीं होता, आपसे बड़ा नहीं है। आप जिंदा हैं तो ये नोटिस कोई मायने नहीं रखते। अपने खाने पीने जीवित रहने की आप व्यवस्था रखिए, बाकी आपको ये नोटिस, बैंक नोटिस वगैरह, आप अपनी जो भी मानसिक स्थिति है उसको आप अपने काबू में रखेंगे तो ये सब मैटर सही हो जाएगा। आप खुद को कभी भी परेशान ना करें, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, नहीं तो भगवान के ऊपर छोड़ दें। लेकिन कभी भी आत्महत्या करना या नियम विरुद्ध काम, किसी व्यक्ति से जो थोड़ा बहुत जानकार है उससे आप सलाह लेकर के काम करें। कई बार लोग सीधे ही चले जाते हैं, हमको तो मालूम ही नहीं था, जब मालूम नहीं था तो किसी से पूछ लेते।